आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र दास जी। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली। हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे हमारे चाहने वाले ने बोला है कि गुरुजी कुछ ऐसे उपाय दीजिए कि सात्विक विधि विधान से त्रिकालदर्शी कैसे बने। सबसे पहले समझिए कि बाकी सब जो तांत्रिक लोग, साधक लोग किसी के बारे में बताता है, बहुत सारे ऐसी साधना करके रखे हैं जो तामसिक विधान से है और राजसिक विधान से भी है। बहुत सारे ऐसे विधान से करके रखा है सिद्ध करके। कोई कोई ने सात्विक विधान से भी साधना कर चुका है, लेकिन सात्विक विधान में किसी भी के बारे में प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं कि नहीं। एक प्रश्न पूछा गया था, तो सबसे पहले बोलेंगे कि त्रिकालदर्शी शब्द जो है ये प्रयोग करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि त्रिकाल मतलब क्या होता है। त्रिकाल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इस कालों की अज्ञ त्रिकालदर्शी यानी दर्शन करने वाला। तो त्रिकाल के बारे में जब आप दर्शन करने जा रहे हैं तो इतना शक्ति, इतना प्रभावशाली शक्ति को आप कैसे पकड़ पाइएगा। तो बहुत सारे ऐसे इतरजनी के साधनाओं से, बहुत सारे ऐसे अदैविक साधनाओं से ये सब दूसरों के बारे में पता तो लगा सकते हैं, लेकिन आपका ज़िंदगी जो है दुर्गति में आ जाएगा। क्योंकि अंतिम समय में, जब आपका अंतिम समय होगा, किसी और की अगर साधना करते हैं तो जब आपका अंतिम समय होगा तब आप इस योनि में ही प्रवेश कर जाइएगा। तो मैं ऐसे एक साधना दे रहा हूँ, ऐसे एक मंत्र दे रहा हूँ जो सात्विक विधान ही है और अंतिम समय में आपका दुर्गति नहीं के होके सदगति में प्रविष्ट हो जाइएगा। ये उपाय कैसे करना है, ये उपाय करने से आपको लाभ क्या है। ये उपाय करने से आपका लाभ ये है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर, कोई भी आपके मन में साधक का किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न का उत्तर जैसे आपके शरीर में आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, तुरंत ही थोड़ी ही देर में माता ने आपको कान में आके इस प्रश्न का उत्तर बता देगा। क्या ये संभव है? जरूर संभव है। आप यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने खुद किए हैं। नहीं, मैंने खुद नहीं किया हूँ। हम अभी भी बोल रहे हैं और पूरे वीडियो में, पूरे चैनल में भी बोला हूँ कि मैं खुद ना तांत्रिक हूँ, मैं ना खुद साधक हूँ। मैं एक सिर्फ जानकारी प्रदान कर रहा हूँ आप सभी के सामने में। कुछ ऐसे प्रैक्टिकली किया हुआ है हमारे गुरुजियों का और कुछ पुस्तक के ज्ञान है। अभी जो मंत्र देने जा रहा हूँ ये आपको पुस्तक में तो मिल जाएगा, लेकिन इसका विधि विधान थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। पुस्तक में जो विधि विधान लिखा हुआ है इस टाइप से नहीं करना है। आपको सात्विक रूप से करना है तो इसको सात्विक रूप से कीजिएगा। और करना क्या है, इसमें आपका लक्षण क्या रहेगा, आपका सावधानी क्या है और कैसे आप प्राप्त कर पाइएगा, कैसे जान पाइएगा कि आपका साधना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको समझते हैं कि त्रिकालदर्शी जो है, त्रिकालदर्शी हर कोई देवी देवता नहीं बन सकता, हर कोई आदमी नहीं बन सकता है। त्रिकालदर्शी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उसके बाद सारी देवी देवताओं के पास शक्ति है। आप कोई भी देवी देवताओं का अगर उठा लीजिएगा तो सभी के पास त्रिकालदर्शी का शक्ति रहता है। आदमी ये भूल त्रुटि से सोच लेता है कि मैं तो ये देवी देवताओं का पूजा करता हूँ, मेरा पास ऐसा शक्ति नहीं आ सकता है। नहीं, ये गलत भावना है। अगर आप तंत्रोक्त या तांत्रिक विधि विधान में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हर देवी देवताओं के पास त्रिकालदर्शी का शक्ति रहता है। आप उसको किस प्रकार से पूज रहे हैं, आप किस भावना से पूज रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप अगर उसको साध लेते हैं तो आप जब अंतर ध्यान से देखिएगा, किसी के बारे में भी अगर जानने का अंतर ध्यान कीजिएगा, उस देवी के प्रति, उस मंत्र के प्रति अगर समर्पित भावना से, तो आप जरूर जान पाइएगा। त्रिकालज्ञ उसी को बोला जाता है। दूसरी बात है, कुछ मंत्र जो आदमी दूसरे के बारे में, किसी भी प्रश्न के बारे में उत्तर ढूंढ लेता है, वो कैसे होता है, उसको भी आप त्रिकालदर्शी बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हर किसी के पास त्रिकालज्ञों की शक्ति है, लेकिन उसको जागृत नहीं करता है। वो जब जागृत हो जाएगा, आप भी, हर मनुष्य किसी के बारे में जान सकता है, त्रिसमय के बारे में जान सकता है। तो अभी जो उपाय दे रहा हूँ, अभी जो मंत्र दे रहा हूँ, ये क्या मंत्र है, इससे क्या आपको लाभ मिलने वाला है और क्या क्या आप जान सकते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी है। आप, इस मंत्र का नाम है श्रुतदेवी मंत्र। इस मंत्र से आप
अगर करते हैं आपका साधना सिद्धि हो जाता है। तो किसी भी प्रश्न आपके पास कोई भी अगर याचक आ जाता है, कोई भी मतलब दिखाने के लिए आ जाता है कि मेरे बारे में बता दीजिए, मेरा साथ ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न का उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न का उत्तर तुरंत जैसे ही आप उस प्रश्न का जागृत कीजिएगा मन में और देवी के सामने रखिएगा कि हे माँ मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, उसी समय आपको कान में सुनाई देगा। आप लोग सुने होंगे करना पिचासिनी, करना मातंगिनी, अलग अलग देवी देवताओं के बारे में सुने होंगे कि कान में आके बताता है। अब एक ऐसे सात्विक विधान दे रहा हूँ जो माता की है, आप अगर कीजिएगा, ये कठिन है लेकिन क्या होगा कि आप अगर इसको करते हैं तो अंतिम समय में आपका सद्गति तो होगा, दुर्गति तो नहीं न होगा। अब सद्गति या सात्विक साधना कीजिए ना, जब करना ही है तो सात्विक साधना कीजिए। बहुत सारे ऐसे साधकों का, बहुत सारे ऐसे ग्रुप में मांग था कि ऐसे सात्विक कुछ उपाय बताइए, ताकि हम सात्विक तरह से साधना करके ऐसी साधना करेंगे ताकि दूसरे के बारे में, प्रश्न के बारे में हम जान सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं। आप इस साधना करने के बाद आप चौकी भी लगा सकते हैं, दरबार भी लगा सकते हैं। अब इसमें नियम क्या है? इसमें नियम यह है कि आपका महालया के बाद, अमावस्या के बाद प्रतिदिन जो होता है, प्रतिपद जो होता है, शुक्ल पक्ष के जो प्रतिपद होता है, उस दिन से आपको प्रतिदिन, जितना दिन आपका नवरात्रि चलता है उतना दिन तक आपको जप करते हुए जाना है। और करना क्या है कि इस मंत्र का प्रतिदिन आपको जप करते हुए जाना। कौन सी माला में? रुद्राक्ष की माला में आपको प्रतिदिन जप करना है। इसमें सावधानी क्या रहेगा? आप किसी को झूठ बात नहीं बोलिएगा, आपको ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जाना है। आपको क्या है, जिस दिन से आप इस मंत्र का शुरुआत कीजिएगा उसी दिन आपको एक ज्योत जलाना होगा, जिसको दीपक बोलते हैं, और आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप इतने दिन तक इस मंत्र का जप कीजिएगा। तो सबसे पहले सुरतो देवी का पूजा पाठ कर लीजिए। सुरतो देवी का पूजा पाठ कैसे कीजिएगा? जैसे माँ दुर्गा की पूजा होता है उसी प्रकार इस सुरतो देवी का या माँ सरस्वती के जिस नियम से पूजा पाठ करते हैं उसी नियम से आप इस सुरतो देवी का पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साधकों ने, बहुत सारे ऐसे पुस्तकों ने और बहुत सारे ऐसे पंडितों ने आपको अलग अलग विधि विधान बता सकता है, लेकिन मेरे गुरु द्वारा मेरे को जितना मालूम है, हमारे गुरु ने किया है कि नहीं किया है तो हम नहीं बताएंगे, पब्लिसिटी ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन जो नियम बताया गया वो नियम बता रहा हूँ। आपको महालया प्रतिपद, अमावस्या के बाद जो प्रतिपद आता है शुक्ल पक्ष से इस मंत्र का आपको शुरुआत करना है। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको शुरुआत कर लिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कर लिए। सुरतो देवी का पूजा पाठ करने के बाद आपका करना क्या है कि रात को, यानी पूजा पाठ करने के बाद आप दिन को भी कर सकते हैं या रात को भी कर सकते हैं। अगर रात को करते हैं तो आपको रात्रि 11 बजे से पहले करना है, अगर दिन को कर रहे हैं तो दिन को 11 बजे से पहले करना है। आप पूजा पाठ कर लें, उसके बाद इस मंत्र को प्रतिदिन जप करते हुए जाना है 108 बार। अब जब जप कीजिएगा तो इसमें नियम सारा चीज़ बता दिए। अब क्या है कि जप करने से पहले कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। आप पहले शरीर का बंधन कीजिएगा, आसन बंधन कीजिएगा। आसन चयन करने के लिए कौन सा आसन अच्छा रहेगा, उसके लिए मेरा पहले वीडियो देख लीजिएगा कि कौन सा आसन अच्छा रहेगा। रक्षा मंत्र के लिए भी मेरा चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, घर बंधन के लिए भी मेरा चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है। तो सारा चीज़ कर लीजिएगा, रक्षा, घर बंधन, आसन चयन कर लीजिए। उसके बाद आचमन जो आप पूजा पाठ करते हैं, जो शुद्धिकरण है आपका, शुद्धिकरण करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप इस मंत्र का शुरुआत करते हुए जाइएगा। जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा, जिस दिन आपका 1 लाख पूरा हो जाएगा, 1008 प्रतिदिन करते हुए जाना है। जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा 1 लाख तक, समझ जाइएगा कि आपका मंत्र सिद्धि होना शुरू हो गया है, मतलब सिद्धि हो गया। और जिस दिन आपका पूरा हो जाएगा इस 9 दिन, उसके बाद से आपका सिद्धि होने के बाद इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रयोग किसे कीजिएगा? जिस समय आप प्रयोग कीजिएगा उस समय इस मंत्र को बोलते हुए, देवी का आवाहन करते हुए इस प्रश्न को आप सामने रखिएगा, आपको कान में सुनाई देगा। क्या देवी साक्षात रूप में आके कान में सुनाई देगा? नहीं, कान में आपको सांकेतिक लैंग्वेज में आवाज़ आता है, वो आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा।
वो भी स्थिर माइंड में सुनना पड़ेगा। अगर माइंड आपका चंचल होगा तो सुनाई नहीं देगा। आपका माइंड को स्थिर करके सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब मंत्र हम स्क्रीन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शंस में भी दे देंगे, आप समझ जाइए कि इसका विधि विधान क्या है, ये समझ गए होंगे आशा करते हैं। और कीजिए, यही सात्विक नियम है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका हानि नहीं पहुंचेगा। अगर आपका साधना कालीन अगर किसी कारण आपका अगर बिगड़ जाता है तो भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपका ज्योत को जलाते रहिएगा। आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक जो है वो बुझना नहीं चाहिए। दीपक बुझ जाएगा तो फिर दिक्कत होता है। इसमें दीपक का आप जला के रखिएगा, वो आपको ध्यान रखना होगा कि दीपक मेरा जल रहा है कि नहीं। दीपक आपका अंतिम समय तक आपका जलना चाहिए, जिस दिन तक, ये 9 दिन का है, 11 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नवरात्रि में किया जाता है। नवरात्रि 9 दिन, जैसे 9 दिन तक आप इसको 1008 बार करके प्रतिदिन जप करते हुए जाना है। उसके बाद जब नवरात्रि खत्म हो गया, उसके बावजूद भी आपका दीपक को जलाते हुए रहना है। आप जिस समय 1 लाख आपका पूरा हो जाएगा, पूरा आपका कंप्लीट साधना कंप्लीट हो गया। जय श्री कृष्णा। मैं इतना ही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया है और अगर कुछ पूछने का चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।